हमेशा अपराधी और आरोपी को देते रहे। आज आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इसी लाल किले की प्राचीर से जब आप एक बार बोले थे, वही बातें बार 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 10 सालों से रिपीट कर रहे हैं। लोग बोर हो चुके हैं। उनके खुद के मंत्री अपने फोन पर शायद रीलें देख रहे थे। वो सब अलग बातें हैं, लेकिन मोदी जी ने 3-4 बातें कुछ ऐसी कही जिस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। उसमें से प्रथम बात है महिला सुरक्षा पर। वो बोले, आपको है नैतिक अधिकार महिला सुरक्षा पर बोलने का। हाथरस से लेके उन्नाव, उन्नाव से लेके लखीमपुर, लखीमपुर से लेके शाहजहांपुर, उत्तराखंड, हमारे देश की होनहार बेटियों के पक्ष में आप एक बार नहीं बोले। आप संरक्षण हमेशा अपराधी और आरोपी को देते रहे। आज आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इसी लाल किले की प्राचीर से जब आप एक बार बोले थे, तो कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की बेटी बिल्किस के जो अपराधी थे वो रिहा कर दिए गए थे। तो महिला सुरक्षा पर प्लीज मत बोलिए मोदी जी, बड़ी बेहयाई हो जाती है। फिर उसके बाद आपने आतंकवाद पर बोला। सबसे पहली बात तो यह है कि आतंकवाद पर गंदी राजनीति मत करिए। लेकिन अब क्योंकि आपने बोल ही दिया, तो आपके सामने कुछ आंकड़े रख देती हूं जो कि आपकी सरकार की कलई खोल देगा। पिछले 67 दिनों में जम्मू कश्मीर में 17 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 18 हमारे जांबाज शहीद हुए हैं और 26 से ज्यादा घायल हुए हैं। करीब 11 नागरिकों ने अपनी जान खोई और 56 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह है आपका आंकड़ा। अभी तक जो आतंकी गतिविधियां थी वो कश्मीर में होती थी, अब जम्मू में भी हो रही हैं। तो सुरक्षा का ना ढोंग मत करिए, सुरक्षा के ऊपर गंदी राजनीति मत करिए। यह अलग बात है कि आपके मुंह से इन सब शहादतों पर श्रद्धांजलि का और संवेदना का एक शब्द नहीं निकला। फिर आपने भ्रष्टाचार की बात करी कि मैं भ्रष्टाचार के पीछे पड़ा हूं। अडानी के पीछे कब पड़िएगा? परत दर परत अडानी की जब खुलती है तो आपका संरक्षण और नित्य नए भ्रष्टाचार के जो कांड है वो सामने आते हैं। अरे जो मुंसिफ था सेबी, जो जांच कर रहा था, अब आरोप है कि वो भी अडानी से मिला हुआ था। लेकिन आप अडानी के महाघोटाले पर चुप रहते हैं। आप इस देश के सबसे बड़े घोटाले इलेक्टोरल बॉन्ड पे चुप रहते हैं। तो भ्रष्टाचार की बातें प्रधानमंत्री जी मत करिए। फिर आपने परिवारवाद की बात करी। यह अलग बात है कि बीजेपी में परिवारवाद के लोग भरे पड़े हैं। यह अलग बात है कि बीजेपी जब किसी के साथ सरकार बनानी होती है तो सब परिवारों से मिलने को तैयार है। यह अलग बात है कि जब आप हमारे यहां से भी लोगों को ले गए तो उनको ले गए जिनको आप परिवारवादी कहते थे। तो ये वाला झुंझुना भी ना पाखंड जैसा लगता है। उसके बाद बात आपने की और आपने कहा कि हम ग्लोबल मीडिया बनाना चाहिए। आपने तो मीडिया को पिंजरे में कैद कर दिया था सदन में, संसद में। वो तो भला हो राहुल गांधी जी का जिन्होंने मीडिया को पिंजरे से छुड़ाया। आपने तो पिछले 10.5 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। कौन सा ग्लोबल मीडिया बनाने जा रहे हैं? अरे ग्लोबल मीडिया की विश्वसनीयता होती है। ग्लोबल मीडिया गोदी गिद्ध नहीं होते, आपने गोदी गिद्ध बना दी है। ग्लोबल मीडिया की विश्वसनीयता होती है, वो चीजों की परख करता है, समझता है, रिसर्च करता है और फिर बातें करता है। आपके चरण चुंबक तो रोज सुबह शाम आपका चरण वंदन करते हैं और उसी को आप मीडिया बुलाते हैं। फिर आपने बात करी और आपने कहा कि कुछ निराशावादी लोग हैं। मोदी जी, 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है इस देश में, कमर तोड़ महंगाई है, लोगों की आय घट रही है। आरबीआई का सर्वे कहता है 73% लोगों की आय घटी है और महंगाई से वो जूझ रहे हैं। इस देश की आधी सबसे गरीब आबादी जीएसटी का 64% टैक्स आपको दे रही है। टैक्स की कहर कर दी आपने। मिडिल क्लास को आपने ऐसा ठगा कि वो परेशान है। आर्थिक असमानता ने हर बांध तोड़ दिया है। और असलियत यह है कि नियम कानून बनाने की जगह आप तुगलकी फरमानों से सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे में कौन आपकी तारीफ करेगा? खैर, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि लाल किले की प्राचीर से सच बोला जाता है। लाल किले की प्राचीर पर भी जाकर अगर वही जबानी जमा खर्च करना है तो कट कॉपी पेस्ट स्पीच तो आपकी सालों से चल ही रही है।